आगे बढ़ते हैं और देखिए जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो फिर पश्चाताप का मौका भी नहीं मिलता और कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्य आरोपी हाथरस कांड का गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सूरजपाल अभी भी फिलहाल फरार चल रहा है, उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब थ्योरी और स्टोरी को लेकर के क्या जानकारी सामने, क्या स्टोरी इस वक्त AP सिंह बता रहे हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो हाथरस भगदड़ कांड को लेकर थ्योरी है या फिर स्टोरी, ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अब सूरजपाल की तरफ से नई थ्योरी सामने लाई गई है। क्या है वो थ्योरी, जरा ये समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए अब नए स्टोरी जो है वो बनाई जा रही है सूरजपाल की तरफ से। अब ये कहा गया है कि हाथरस भगदड़ कांड को लेकर एक नया दावा ये है कि सूरजपाल के वकील AP सिंह ने जो दावा किया है वो जरा आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हाथरस में हादसा नहीं बल्कि ये साजिश है। क्या साजिश है? भीड़ पर जहरीला स्प्रे छिड़का गया, ये कहा गया है सूरजपाल के वकील की तरफ से। स्प्रे से लोग भागने लगे और यही वजह है कि वहां पर भगदड़ मची और इसके बाद लोग जो हैं एक के ऊपर एक गिरे और फिर मौत हो गई। गांव वालों ने खारिज किया है दावा। जब गांव वालों से पूछा गया इस थ्योरी के बारे में तो खारिज कर दिया गया। मन से हुए चरण रज लेने का ऐलान बाबा की तरफ से किया गया था और यही वजह है कि वहां पर भगदड़ मची थी, ये कहा गया है लोगों की तरफ से। और देखिए जिसके बाद हाथरस में भगदड़ मची, ये जो वहां पर चश्मदीद थे, जिन्होंने आई विटनेस यानी कि जो पूरी उन्होंने ये हादसा देखा, उनका ये बयान है। सूरजपाल की थ्योरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि लगातार देखिए सवालों के घेरे में छिपे हुए हैं और इसके बाद 6 दिनों के बाद ये नई थ्योरी सामने लाई गई है और इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि थ्योरी है या फिर स्टोरी। देखिए फिलहाल आपको पुनीता ने बताया कि कैसे अब AP सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि जहरीला स्प्रे जो है वो छिड़का गया था, इसी वजह से भगदड़ मच गई। हालांकि जो लोग हैं जो वहां पर पहुंचे थे, पीड़ित लोग हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो कहते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा चरण व्रज के लिए, उसके बाद भीड़ वहां पर जुटी, फिर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए अपने अपने दावे सबकी तरफ से किए जा रहे हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आप उस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ ने 121 लोगों की जान ले ली। पुलिस घटना के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हाथरस कांड के बाद पाखंडी बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन अभी भी उसके भक्तों की आंखें नहीं खुल रही हैं। बाबा के भक्त उसके पाखंड में इस कदर अंधे बन बैठे हैं कि उन्हें इतनी मौतों के बाद भी नहीं समझ आ रहा कि बाबा कोई भगवान नहीं बल्कि साधु के वेश में बैठा एक छलिया है जो लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर ठग रहा है। हमारी टीम ने इस पाखंडी सूरजपाल के मैनपुरी आश्रम से एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है। सूरजपाल बाबा जो है वो नदारद है इस आश्रम से। तस्वीर एक बार आश्रम की तरफ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस भव्य दरवाजे को देखिए और इस महिला को देखिए। तकरीबन 15 मिनट से ऊपर का समय हो रहा है, हम इंतजार करने की उठे तो इनसे बात करें। और इसी साष्टांग मुद्रा में ये महिला दरवाजे के बाहर देखिए किस तरीके से प्रार्थना में लीन दिखाई दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बात कर सके, लेकिन देखिए इनकी भावभंगिमा को देखिए और ये जो भावभंगिमा है वो बता रही है कि किस हद तक मन मस्तिष्क पर प्रभाव बाबा ने लोगों के डाल रखा है। हाथरस में हुए मौत के सत्संग के बाद अब न्यायिक आयोग एक्शन में है। आयोग लगातार उन पहलुओं की जांच में जुटा है जो इस हादसे से जुड़े हैं। अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं, अलग अलग लोगों की गवाही ली जा रही है और इसी कड़ी में आज आयोग ने आम जनता तक पहुंचने के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें पहुंचकर लोगों ने अपनी बात रखी। इंसिडेंट के बारे में भी पूछा, कर्मचारियों के बारे में, व्यवस्था के बारे में। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं थी। प्रशासन ने और उनके अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत बखूबी अपने कार्य को